9th में हो, 10th में हो, 11th में हो और 12th में हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट तुम्हारा इंग्लिश है, तो अगर तुम्हारा भी यही सवाल है और तुम्हारा भी यही जवाब है कि यस, मेरा सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आज की ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने जा रही है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्लास में रीडिंग करते टाइम पर हमेशा नजरें नीचे झुका लेते हो, एग्जाम देके जब घर आते हो तो बोलते हो कि आंसर तो आता था पर इंग्लिश की वजह से मार्क्स कम आ जाएंगे, और जब ग्रामर करने बैठते हो तो यही नहीं पता कि टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर कहां और किस तरह से यूज होगा। तो बेटा, प्रॉब्लम तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारा पढ़ने का सिस्टम ही गलत है। तो चलो, आज मैं तुम्हें जल्दी से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यानी कि रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन को पढ़ने के कुछ हैक्स बताती हूँ। और मुझे यकीन है कि जब तुम लोग एग्जाम देकर आओगे तो तुम इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख कर जाओगे कि मैम, आपकी बताई गई एडवाइस, आपका दिया हुआ सजेशन हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल था। So hello everyone, मैं अनुष्का, your English educator. I welcome you all on your own channel Science and Fun Education, जहां पर हम सभी टीचर्स बच्चे आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। लेकिन आज अनुष्का मैम तुम्हें कुछ पढ़ाने नहीं आई है, तुम्हें लाइफ की वो एडवाइस देने आई हैं जिसे तुम लोग ये सोचकर भी टाल देते हो कि चलो ये तो इंग्लिश है, एग्जाम से एक रात पहले भी समरीज पढ़कर दे आएंगे तो भी काम चल जाएगा। यही करते हो ना? पर आज इस मिथ को मैं बस्ट करने वाली हूँ, पर कुछ अलग तरीके से। सो लेट्स बिगिन। तो चैंपियंस, अब तुम सोच रहे होंगे कि मैम इंग्लिश इंप्रूव करना तो ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो सुनो, आज मैं तुम्हें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से रिलेटेड ही मास्टर हैक्स बताने आई हूँ। क्योंकि बच्चे, इंग्लिश बस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है, एक ऐसे स्किल जो कि लाइफ में हर स्टेज, हर फेज में आपके साथ आपको खड़ी मिलने वाली है। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को जो सबसे ज्यादा कॉमन अपने सिलेबस में दिखता है वो है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो आज हम लोग वन बाय वन इन्हीं के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए, रीडिंग। बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखते ही पैनिक हो जाते हैं, पैसेज को डिक्शनरी की तरह समझने की कोशिश करते हैं और टाइम वहीं खत्म हो जाता है। मैं कहती हूं कि सबसे पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू करो और उसके बाद पैसेज पढ़ो। अब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा पैसेज से और तुम्हें आंसर्स इजीली मिल भी जाएंगे। और हर अननोन वर्ड पर रुकना बंद करो, कॉन्टेक्स्ट से समझो। जैसे कि एक पैसेज है, रिया फॉरगॉट हर अम्ब्रेला, फुल स्टॉप। बाय द टाइम शी रीच्ड स्कूल हर यूनिफॉर्म वाज कंप्लीटली वेट। अब अगर बच्चों आप लोगों को अम्ब्रेला का मीनिंग नहीं भी मालूम तो आप आगे वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर सकते हो कि उसकी जो यूनिफॉर्म थी वो कंप्लीटली वेट हो चुकी थी, यानी कि गीली हो चुकी थी, तो जरूर बारिश हुई होगी। तो यहाँ पर यानी कि आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, रीडिंग सेक्शन में स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है, परफेक्ट वोकैबुलरी की नहीं। अब बारी आती है राइटिंग सेक्शन की। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, कभी मत करना। पहले 30 सेकेंड्स सोचो, लेटर है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, डायरी एंट्री है, नोटिस है, इन्विटेशंस है, क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका फॉर्मेट याद करो। फॉर्मेट समझ में आ जाता है, उसके बाद लिखना शुरू करो। और एक गोल्डन रूल, एग्जामिनर को कभी भी डिफिकल्ट इंग्लिश यानी कि ऐसे वर्ड्स मत यूज करो जिनका मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो। आप एग्जामिनर को सिंपल लैंग्वेज से बहुत अच्छे से इंप्रेस कर सकते हो। गलत अप्रोच सुनना, बच्चे क्या लिखते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। अब इसे आप सिंपल में भी लिख सकते हो, यानी कि सिंपल इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड रिड्यूस पॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। ये क्या हो गई आपकी एक सिंपल इंग्लिश हो गई, यानी कि गलत अप्रोच के अलावा सिंपल इंग्लिश में भी आपने कर दिया। सिंपल लैंग्वेज प्लस क्लियर आइडियाज इज इक्वल्स टू बेटर मार्क्स। अब
बारी आती है आपके सेक्शन सी, जो कि है आपका ग्रामर सेक्शन। अब है आपका सेक्शन बी का ही पार्ट, यानी कि ग्रामर सेक्शन, जो कि अब राइटिंग के साथ ही कंबाइन होकर हमारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। ग्रामर कभी भी रटने से नहीं आती है, ग्रामर का पैटर्न समझने की जरूरत है। अगर टेंसेस पढ़ रहे हो, मानकर चलो एक एग्जांपल की टेंसेस पढ़ रहे हो, तो टेंसेस के सिर्फ रूल्स मत रटो। अब यहाँ पर एग्जांपल्स बनाओ। कैसे मैम? सिंपल प्रेजेंट है तो क्या होगा? आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। अगर सिंपल पास्ट है तो क्या हो जाएगा? आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। और अगर सिंपल फ्यूचर है तो क्या होगा? आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। सेंटेंसेस को जितना ज्यादा बनाओगे, यानी कि एग्जांपल्स जितने ज्यादा बनाओगे, आपकी ग्रामर उतनी ही इंप्रूव होती चली जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अब बारी आती है आपके लिटरेचर सेक्शन की। यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? चैप्टर को याद करने की कोशिश करते हैं। पर बेटा मैं कहती हूँ कि चैप्टर को समझने की कोशिश करो, उसकी स्टोरी को इस तरह से खुद से एक्सप्लेन करो और सोचो कि ये स्टोरी तुम्हें अपने किसी छोटे भाई या बहन को सुनानी है तो तुम कैसे सुनाओगे। इसी तरह से रिविजन करो और हर चैप्टर के बाद ये 5 क्वेश्चंस जरूर लिखो। स्टोरी किस बारे में थी? स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन था? राइटर मैसेज क्या देना चाहता था? और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा तो मैं इसे आंसर कैसे करूंगा? ये 5 क्वेश्चंस तुम्हारी रिवीजन को हाफ टाइम में ही कंप्लीट कर देंगे। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ टॉपर स्टूडेंट का। जो टॉपर स्टूडेंट होता है, आपको क्या लगता है, क्या वो डेली ये सारी चीजें याद करता है? नहीं, वो डेली पढ़ता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो रोज थोड़ा पढ़ता है, रोज थोड़ा रिवाइज करता है, रोज थोड़ी प्रैक्टिस करता है, और इसी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट उसे अपने फाइनल एग्जाम्स या अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। और ट्रस्ट मी, बिलीव मी, अगर आपने मेरे इन हैक्स को फॉलो कर लिया ना बच्चों, 9th से लेकर 12th तक के बच्चों, तो आपका जो इंग्लिश है ना, वो एक्चुअली कंप्लीट तरीके से पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और आपका जो स्कोर है वो 80 on 80 आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आज से ही फटाफट से स्टार्ट कर दो अपने प्रिपरेशन, क्योंकि जो आपका मिड टर्म्स है वो आपके एकदम नियर बाय है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर करना है। हमारे जो 10th के बच्चे, हमारे जो 12th के बच्चे हैं, तो मैं उन्हें भी और साथ ही साथ 9th और 11th के बच्चों को भी यही एडवाइस करूंगी कि बच्चों ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, ऐसे हैक्स मैं बताती रहूंगी, लेकिन जब तक आप इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, स्किप कर रहे हो, दैट्स इट। तो बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्यारे प्यारे से रेड हार्ट्स दे देना, लाइक करना मत भूलना, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो कहते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है। अगर तुम चाहते हो, और अगर तुम एक सच्चे दोस्त हो और तुम चाहते हो तुम्हारा दोस्त भी एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करे, तो उसे भी ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलेंगे एक अच्छे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।